हेलो गाइस, जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्म विद रोशन। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक नया टॉपिक जिसका नाम है चत्तारी मंगल पाठ। देखिए, नमो देव दर्शन विधि नाम का जो एक हमारा सब्जेक्ट था जिसपे हमारा वीडियो आया था, उस वीडियो में हमने देखा था कि हम जब नमोकार महामंत्र बोलते हैं तो उसके बाद में हमें चत्तारी मंगल पाठ भी बोलना चाहिए। तो आज उसी चत्तारी मंगल पाठ को बहुत ही अच्छे से देखते हैं कि चत्तारी मंगल पाठ क्या होता है। तो देखिए, चत्तारी मंगल पाठ जो स्क्रीन पे लिखा है ये चत्तारी मंगल पाठ है। अब इसे कैसे पढ़ना है, चलो ये हम पढ़ते हैं। चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतो धम्मम शरणं पवज्जामि। ये है हमारा चत्तारी मंगल पाठ। अब चत्तारी मंगल पाठ जो होता है ये भी नमोकार महामंत्र के जैसे बहुत ही महामंगलकारी पाठ होता है। इसे मंगल पाठ भी बोलते हैं। हम जब भी हमारे जैन महाराज जी मुनि हमें चत्तारी मंगल पाठ सुनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मांगलिक देना। मतलब महाराज जी अगर हमें सुना रहे हैं तो वो हमें मांगलिक दे रहे हैं और हम जो सुनने वाले हैं हम होते हैं मांगलिक लेने वाले। तो अगर हम महाराज जी की तरफ से अगर मांगलिक लेते हैं तो उसके बाद में जो भी हमारे कार्य करने हम जा रहे हैं वो सभी कार्य हमारे अच्छे से पार पड़ते हैं और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है। ऐसी चत्तारी मंगल पाठ की बेसिक सी महिमा है। अब थोड़ा अंदर और विस्तृत से देखते हैं। अभी देखिए, चत्तारी मंगल पाठ का जो अभी हमने पिछले स्क्रीन पे पढ़ा तो ये बेसिकली 3 अलग-अलग पैराग्राफ या 3 अलग-अलग लाइन्स है और तीनों लाइन जो है ये एक अलग-अलग 3 वर्ड से जुड़ी हुई है। तो सर्वप्रथम जो लाइन थी वो ये थी कि चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। तो ये जो सर्वप्रथम लाइन है ये एक्चुअली जुड़ी हुई है एक शब्द से और वो शब्द है मंगल। मंगल शब्द क्या है ये आने वाले हम अगले स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि मंगल एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि चत्तारी मंगल पाठ की जो सर्वप्रथम लाइन होती है वो मंगल शब्द से जुड़ी होती है, वो मंगल शब्द से रिलेट करती है। और इस सर्वप्रथम जो लाइन है, पंक्ति है, इसका अर्थ ऐसा होता है कि लोक में 4 मंगल है। अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साहू भगवान मंगल है, केवली भगवान द्वारा बताया गया हुआ वितराग धर्म मंगल है। अभी देखिए यहाँ पे ये 4 बोल रहे हैं कि लोक में 4 मंगल है, लेकिन 4 ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अरिहंत सिद्ध ये 2 अलग-अलग पकड़ते हैं और आचार्य उपाध्याय साधु जो तीनों जो परमेष्टि है उनको तीनों को एक ही इसमें काउंट कर लिया है, इसीलिए ये 4 बोल रहे हैं। अदरवाइज इसका बेसिक सा अर्थ ये है कि जो भी हमारे पांचों परमेष्टि है, पांचों परमेष्टि हमारे जो है वो मंगल है और पांचों परमेष्टियों ने जो बताया हुआ हमारा जो वितराग धर्म जो हमारा जैन धर्म है, ये हमारा जो जैन धर्म है ये मंगल है। चलिए, अभी दूसरा सेंटेंस जो है वो है चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। अब जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस था, फर्स्ट जो पंक्ति थी वो मंगल शब्द से जुड़ी हुई थी, तो सेकंड पंक्ति जो है वो उत्तम शब्द से जुड़ी हुई है। मंगल और उत्तम क्या होते हैं ये आने वाली स्क्रीन पे देखेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए कि ये उत्तम शब्द से जुड़ी हुई है। तो इसका भी बेसिक सा अर्थ वही है कि जो हमारे पांचों परमेष्टि है वो हमारे पांचों परमेष्टि जो है अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि, ये पांचों परमेष्टि और इन्हीं के द्वारा बताया हुआ केवली भगवान द्वारा बताया गया मार्ग, मतलब इन्हीं पंच परमेष्टियों के द्वारा बताया गया वितराग धर्म जो हमारा जैन धर्म है वो भी उत्तम है। तीसरी पंक्ति जो हमारी आती है वो है चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। जिस तरह से हमारी पहली पंक्ति जो थी वो मंगल शब्द से जुड़ी हुई थी, दूसरी पंक्ति जो थी वो उत्तम शब्द से जुड़ी हुई थी, उसी तरह से तीसरी पंक्ति जो है वो शरण शब्द से जुड़ी हुई है। और इसका अर्थ ऐसा है कि हम हमारे जो हमारे पांचों परमेष्टि है उन पांचों परमेष्टियों की शरण में जाता हूँ और उन्हीं पांचों परमेष्टियों द्वारा बताया गया हुआ जो वितराग मार्ग है
हमारा जो जैन धर्म है, वितराग धर्म है, उस धर्म की मैं शरण में जाता हूँ। तो शरण में जाता हूँ मतलब बेसिकली क्या है कि उनके बताए हुए मार्ग पे मैं चलता हूँ, उसे बोलते हैं शरण में जाना। अब अच्छी तरह से देखते हैं कि एक्चुअल में मंगल, उत्तम और शरण जो है, ये तीनों का फिर क्या परिभाषा है। तो मंगल मतलब देखिए, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाता है और सच्चा सुख उत्पन्न करता है, उसे मंगल कहते हैं। अब मोह राग द्वेष रूपी पाप मतलब क्या? हमारे मन का मोह, मत्सर, राग, द्वेष, पाप की भावना, इन सभी चीजों से हमें दूर होना है। हमें ऐसे कार्य नहीं करना है, मन में मोह राग द्वेष नहीं पालना है। जब हम ऐसा कर लेते हैं, हमारी आत्मा को हम पूरा पाप मुक्त पवित्र कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो हमें सुख मिलता है, उसी सुख को कहते हैं सच्चा सुख। और जब हम इस सच्चे सुख की प्राप्ति कर लेते हैं, तो वही होता है मंगल। ठीक है, जब सच्चा सुख प्राप्त होता है तो उसी का मतलब होता है कि सब कुछ मंगल है। तो ये था मंगल की परिभाषा। अब उत्तम क्या होता है? तो जो तीनों लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम बोलते हैं। महान मतलब सबसे बड़ी ग्रेड, उनके आगे कोई और कोई चीज महान है ही नहीं, सबसे महान वही है, तो वो होते हैं उत्तम। तो क्या हमारे पांचों परमेष्ठी और हमारे पांचों परमेष्ठियों द्वारा बताया हुआ जो वितराग मार्ग है, जैन धर्म है, ये मंगल है। उन्हीं के पांचों परमेष्ठी और उन्हीं के बताया हुआ वितराग मार्ग उत्तम है। और शरण क्या? तो शरण का अर्थ होता है सहारा। सहारा लेना मतलब क्या? कि पंच परमेष्ठियों ने बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जो मार्ग हमारे पंच परमेष्ठियों ने बताया है, हमारे जैन धर्म ने बताया है, उस मार्ग के ऊपर हम चलते हैं। इसका मतलब हम उसका सहारा लेते हैं हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए। तो ये होता है बेसिक सा अर्थ शरण शब्द का। तो आशा कर जो ये था हमारा चत्ताई मंगल पाठ। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जनेन्द्र।